हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह समचतुर्भुज होता है। यानी कि हमें चतुर्भुज कौन सा लेकर के चलना है? समांतर चतुर्भुज, लेकिन शर्त यह है कि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर एक क्या बनाया जाएगा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन खास बात यह है कि इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। तो चलिए अब मिला दिया जाए विकर्ण, इसको यहां से, अरे तिरछा हो गया, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। यह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। लेकिन खास बात यह है कि इसके विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, इस तरह से कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ऊपर। तो पहले लिख लिया जाए क्या क्या मान आपको गिवन है या दिया है या ज्ञात है। हमें यही पता है कि जो ABCD है वो समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। तो यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। जिसमें विकर्ण या फिर ऐसे लिख दीजिए, जिसमें AC लंब है किस पर? BD पर। दोनों तरफ से एक ही मतलब निकलेगा, AC लंब है BD पर या BD लंब है AC पर, एक ही मतलब है। तो ये मान आपको दिया है और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि यह समचतुर्भुज है। यानी कि ABCD क्या है? समचतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज आपको लाना है। अब यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। पहले तो आप ये हमें बताइए कि अगर कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो इसके लिए क्या शर्त है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यहां अभी हमें यह नहीं पता कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन अगर यहां ये आ जाए कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब यही आपको जुगाड़ लगाना है कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर कैसे लाएं। हमें इतना तो पता है कि यह समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण परस्पर लंबवत है तो कोण 90 ले सकते हैं। अब चारों भुजाओं की लंबाई बराबर लाने के लिए पहले हमें दो ट्रायंगल लेना होगा। ऐसे आमने सामने भी ले सकते हैं या फिर सटे हुए जो हैं वो ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम ये ट्रायंगल लेना चाहें AOB और ट्रायंगल AOD, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे? OA कॉमन हो जाएगा, एक एक कोण समकोण, तो तीसरा वाला शर्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से ले लिया जाए तो यहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, जैसे AOB और AOD ये कॉमन हो गया, एक एक कोण, हाँ मिल जाएगा। क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में दोनों ट्रायंगल देखिए यहां पर है लोकेशन AOB और AOD। आप ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं, आ जाएगा AOB और COD लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, तो पहले तो आप OA दिखा दीजिए, OA बराबर OA उभयनिष्ठ है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है,
और समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि इस त्रिभुज में OB और इस त्रिभुज में OD बराबर होगा, OB बराबर OD। आप ऐसे लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हिंट के लिए आप लिख लीजिएगा। और क्या शर्त है अभी, एक एक कोण 90 है, कोण AOB और कोण AOD 90 है, तो यहां दिखाएंगे कोण AOB बराबर कोण AOD बराबर कितना, समकोण यानी कि 90। तो दोनों ट्रायंगल में 3 कंडीशन इक्वल हो चुके हैं। अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं, 2 भुजा 1 कोण है, तो ये भुजा था, ये कोण, फिर भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड का प्रयोग हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD। और आपको भी पता है कि सर्वांगसम होने पर संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर अब AB बराबर DA हो जाएगा आसानी से, इसलिए AB बराबर क्या, DA। अब देखिए, हमें ये पता था कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ABCD समांतर चतुर्भुज के कारण बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये पता चला कि AB बराबर DA है, AB बराबर DA, और DA पहले से ही BC के बराबर है। एक तरह से देखा जाए तो चारों भुजाओं की लंबाई अब बराबर हो चुकी है। अतः AB बराबर BC बराबर CD और बराबर क्या, DA। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। तो बहुत ही छोटा थ्योरम था, ये सिद्ध हो चुका। तो आज का थ्योरम यही है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह समचतुर्भुज होता है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, केवल हमें इतना ही पता है, और विकर्ण परस्पर लंबवत है। तो हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से 2 ट्रायंगल ले लिया और उसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंस दिखाया तो ये भुजाएं बराबर आ गई, और ये पहले से ही समांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर CD होगा। अभी हमें पता चला AB बराबर DA भी है। एक तरह से चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई, बराबर। कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो ये था आज का थ्योरम। ये थ्योरम समझ करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली जियोमेट्री थ्योरम को सिद्ध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।